कंधों पर कलश, नंगे पैर, जुबां पर भोले के जयकारे और शिव में होता हर कांवड़िया। जी हाँ, सावन का वो पावन महीना एक बार फिर दस्तक देने वाला है और साथ ही लौट रही है वो आस्था की सबसे बड़ी यात्रा यानी कांवड़ यात्रा। करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा का संगम। तो वहीं यात्रा सुगम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार भी पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। सुरक्षा और तैयारी के लिए एक्शन में है पूरा सिस्टम। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, यानी देश भर में भोले के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शिव भक्तों का कारवां सड़कों पर जल्द दिखेगा और चारों तरफ गूंजेगा हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सुरक्षा की भी बड़ी चुनौती होती है। लाखों की भीड़, हाई वोल्टेज डीजे, संवेदनशील इलाके और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन में आ गई है योगी फोर्स। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस का जगह जगह पर पहरा रहेगा। डीजे पॉइंट्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी के जरिए कांवड़ यात्रा पर लगातार नजर रखी जाएगी और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। एसएसपी स्तर से मॉनिटरिंग करने का प्लान है। तो वहीं कांवड़ सेल का गठन भी किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। आपको याद दिला दें कि बरेली के जोगी नवादा में पिछले साल 2 बार कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हुआ था और यही वजह है कि इस बार कोई चूक न हो, इसके लिए एसएसपी ने कांवड़ सेल का गठन कर दिया है। सिटी और ग्रामीण दोनों एरिया की सुरक्षा इस सेल के जरिए मॉनिटर की जाएगी। इस वर्ष भी कांवड़ सेल का गठन शीघ्र करते हुए और एक बेसिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और जो भीड़ का आकलन है वो जिस दिन जितनी भीड़ रहेगी उसके हिसाब से हमारा डायनेमिक डिप्लॉयमेंट हो और ट्रैफिक की व्यवस्था भी ऐसी रहे कि ना तो कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा हो और ना ही जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो। सिर्फ फोर्स तैनात नहीं हो रही बल्कि यात्री सुविधा भी इस बार एजेंडे में शामिल है। इसीलिए सड़कों पर उतरकर योगी फोर्स गड्ढे, खुले तार, ट्रांसफार्मर जैसी तमाम बाधाओं को चिन्हित कर उनकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। उनको किस तरह से मतलब जो सुरक्षित किया जाए, उस तरह से होने वाली जो कारें होती हैं उसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण और जो उनका जो होता है वो किया जाए। साथ ही में जो हमारे श्रद्धालु आते हैं कांवड़ के दौरान उनकी सुविधा के लिए जो कैंप का आयोजन होता है, ये अलग अलग जो विश्राम करने के लिए जो स्थल चिन्हित किए जाने होते हैं, उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर जो सुविधा है कैंप आयोजित करने की जो व्यवस्था की आज जायजा लिया गया। Z News।